गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने के लिए और स्थानीय स्तर तक शासन व्यवस्था के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा हर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का हमने प्रावधान किया। गांव में जनता की चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा सरकारें चल रही हैं। कहने का मतलब ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें और जिला पंचायतें बखूबी अपना काम कर रही हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं और इनके चुने हुए प्रतिनिधियों को कई समस्याओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण समस्या जो हम अपने देश के ज़्यादातर राज्यों में देख रहे हैं वो ये है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पर्याप्त योग्यता और दक्षता का अभाव है और इस वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये सुझाव दिया जाता है कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रशासन, प्रबंधन की कुछ बेसिक नॉलेज हो और अपने कामों को वो बेहतर ढंग से संपन्न कर पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के पंचायती राज मंत्रालय ने पहल शुरू की है और इन पंचायत राज के प्रतिनिधियों के IIM के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी से जुड़ी हुई एक न्यूज है जिसकी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पंचायती राज से जुड़ा हुआ जब कोई प्रश्न आपके सामने होगा आप उसका आंसर लिखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के सुझाव देंगे, सरकारी प्रयासों की बात करेंगे, तो आप इस एक नवाचार की चर्चा जरूर करें अपने आंसर में। क्या है पूरा मामला देखें। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रबंधन का गुर सिखा रहा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंध संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है पंचायती राज प्रतिनिधियों को। देश के 15 राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM प्रबंधन का गुर सिखाने जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर नेतृत्व को विकसित और मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम चला रहा है। प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने, जो अभी 15 राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और बंगाल के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम IIM बोध गया में चलाया जा रहा है। सितंबर की घटना है, कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ताकि आप पंचायती राज से जुड़े अपने आंसर में पंचायती राज मंत्रालय के इस प्रयास की चर्चा करें।
इस बीच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमृतसर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में भी चल रहा है। तो एक ऐसा कार्यक्रम IIM बोधगया में चला और वैसा ही एक कार्यक्रम IIM अमृतसर में चलाया गया। ये कार्यक्रम सोमवार को शुरू हुए, उनका समापन 6 सितंबर को होगा। तो मैंने कहा पिछले महीने की घटना है, मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। अभी 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में देखिए क्या क्या बातें सिखाई गई। नेतृत्व, प्रबंधन और लोकाचार, ग्रामीण नवाचार, स्वयं के स्रोत, राजस्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। अब सोच के देखें पंचायती राज मंत्रालय कितना आगे की सोच रखते हुए कार्यक्रम चला रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे वो अपने स्तर पर राजस्व के नए नए स्रोत जुटा सकें ताकि बेहतर ढंग से कल्याणकारी कार्यक्रमों को संपन्न किया जा सके, उसके बारे में बताया जा रहा है। नेतृत्व के गुण, लोगों से बेहतर ढंग से मेल मिलाप या लोकाचार, ये सारे गुण सिखाए गए इस प्रबंधकीय कार्यक्रम में। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में विकसित भारत के सपने को साकार करने में पंचायतों की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया है, क्योंकि पंचायतें ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा ग्राम स्तर पर शासन चलाने में जमीनी एजेंसियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि राज्य विकसित नहीं होंगे। विकसित राज्य ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं कि राज्य तब तक विकसित नहीं होंगे जब तक कि ये जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, पंचायती राज या नगर पालिका संस्थाएं, जब तक ये मजबूत नहीं होंगी। वास्तव में जब गांव का विकास होगा तभी हम राज्य और देश के विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप अपने आंसर में जरूर चर्चा करें सरकार के इस प्रयास की। जब पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई भी आप उत्तर लिखते हैं तो